अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कियानी ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त भाई अवैस कियानी। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, 3 वीडियो बनाऊंगा डिफरेंट आज, और जो मैं एक वीडियो आज अपलोड करूंगा, एक फिर एक 2 दिन बाद, फिर एक 2 दिन बाद। तो तीनों वीडियो में हमारे क्या सवालात होंगे। एक वीडियो में बनाऊंगा कि एक सवाल बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। इस चीज ने साइंसदानों को भी बड़ा परेशान किए रखा कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। हमसे जब पूछा जाता था बचपन में तो हम कहते थे जी कि पहले मुर्गी आई, और हमें जवाब मिलता था मुर्गी किसी अंडे से निकली होगी, तो हम सोच में पड़ जाते थे ये बात भी सही। हम कहते थे जी पहले अंडा आया, तो फिर जवाब मिलता था अंडा किसी मुर्गी ने दिया होगा, तो फिर हम सोचते थे कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा साइंस इस बारे में क्या कहती है, पहले अंडा आया या पहले मुर्गी। उसके बाद मैं आपके साथ एक और वीडियो बनाऊंगा कि बाज दफा आप हम जब ब्रीडिंग कराते हैं तो ब्रीडिंग कराने के दौरान एक बंदे के पास काले मुर्गे चल रहे हैं, काले मुर्गे, उनमें से जावा को निकल आया, उनमें से कोई बैंगम निकल आया, उनमें से कोई पीला निकल आया, या आपके पास एक ब्रीड है काले रंग की, एक दूसरे उस्ताद से भी लेके आए हैं, वो भी काले रंग की ब्रीड चली आ रही है, तो उनमें से बच्चा अगर जावा निकल आया तो आप कहेंगे, वो कहेंगे भाई इसमें से कोई क्रॉस हो गया, कोई बाहर से मुर्गा पड़ गया, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसी तो मेरी गारंटी है। तो आप ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसे होता है कि वो जो है मुर्गे निकल आते हैं दूसरे कलर्स के। और तीसरी जो वीडियो जो अब मैं डाउनलोड करने लगा हूं दोस्तों, एक चीज हम उस्ताद हमेशा से कहते हैं कि मादियों का किरदार ज्यादा है, लड़ाई में मादियों का किरदार ज्यादा है। मैंने जितने उस्तादों के इंटरव्यू किए, जिनसे बात हुई, जिस तरह इंडिया से तौसीफ कुरैशी भाई, गुरुचरण भाई, मियां वाली के हमारे सत्तार भाई, इकबाल पुनुखेल भाई, जावेद पुनुखेल साहब, और नवाब खालिद खान साहब महा उस्ताद, उनसे जावेद पुनुखेल से देखे, आलम शेर साहब से, हाकम बंदियाल साहब से, जिस किसी से मेरी बात हुई उन्होंने और जो उस्ताद यहाँ से पर्दापोशी कर गए, उनकी भी एक ही बात थी कि मादियों का रोल जो है वो ज्यादा है मुर्गबाजी में। तो क्या उस्ताद गलत कहते हैं? हो सकता है वो गलत कह रहे हैं, उनको इतनी समझ नहीं थी, उन्होंने मुर्गबाजी को जो टाइम दिया वो समझे उन्होंने वैसे ही बेकार का जया दिया। या फिर जो कि हमारे आजकल के शौकीन जो कहते हैं कि उस्ताद हजरात गलत कहते हैं, उनकी बात में कोई वजन नहीं, ये मुर्गी मुर्गा दोनों अच्छे होने चाहिए, ये कोई बात नहीं है, या ये ठीक कहते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ दलीलें रखूंगा आज यहाँ पे। एक तो आपके सामने झटकी दलीलें रखूंगा, और उसके बाद साइंस इस बारे में क्या कहती है। मैं साइंस, क्योंकि हमारे चैनल पे मुर्गबाजी और साइंस जो है इसको रख के मैं चलता हूँ आप दोस्तों के साथ मोस्टली। तो साइंस इस बारे में क्या कहती है, तो हम उसको देखते हैं सबसे पहले कि क्या वाकई मादी का कोई रोल ज्यादा है इसमें। सबसे पहले मैं आपको झटकी मिसालें दूंगा, उसके बाद मैं साइंस की बात करूंगा। तो वीडियो दोस्त बात कहते हैं लंबी आप बनाते हैं, तो दोस्तों मैं अपने चैनल के लिए बनाता हूं, जो मुझे पता है मैं कोशिश करता हूं मेरे नए दोस्तों के लिए पास हो जाए। अगर आपके लिए 10-15 मिनट नहीं है, 20 मिनट दिन में, तो मैं निकाल के टाइम बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ। तो मैं इन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप ना दिखा करें, लेकिन इस तरह ना कहा करें वीडियो ज्यादा की शार्ट करेंगे। वो मैं मुलाजम तो नहीं हूँ मेरे भाई, मैं तनख्वाह नहीं लेता, मैं अपने शौक के लिए बनाता हूँ। अच्छा दोस्तों, मुर्गी की वैल्यू ज्यादा है, उस्ताद हजरात कह गए, आपने फैसला करना है कि उन्होंने गलत कहा या नहीं। मैं यहाँ पे उस्तादों, जो पुराने उस्ताद उनको डिफेंड भी करता हूँ, ये भी मेरी ख्वाहिश है, मैं सबका शागिर्द भी, और मुझे पता है उस्ताद जो बातें करके वो बिल्कुल लाइन मार गए, लकीर उससे आगे पीछे होंगे तो हम शौक से हट जाएंगे, ये अलग बात है, हमें समझने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं झटकी मिसालों की तरफ, फिर उसके बाद साइंस पे आएंगे। नर और मादी जब हम क्रॉस कराते हैं वो अंडे देती है, और अंडे देने के बाद नर का काम खत्म हो गया। उसके बाद किसका काम है? अंडों पे बैठना, बच्चे निकालना, बच्चों को पालना। बच्चे पालना भी मैं आपको बताऊं, उसमें भी बहुत सारा एक राज छुपा हुआ है, कभी उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो बच्चे पालना सारे, तो ये किसका काम है? मादी का है। तो अगर मादी ना हो तो किस तरह नस्ल चले? तो मादी इस लिहाज से नर से ज्यादा इन्वॉल्व होती है ब्रीडिंग मैटर्स में, एंड तक, बच्चे बड़े होने तक, सर्दियों में अपने परों के नीचे ले लेना। तो इस लिहाज से भी मादी ज्यादा जो है वो हामिल है वैल्यू की। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं दोस्तों, नर तो आप पिड़ में देख सकते हैं उसने क्या कारकर्दगी की, इसको कील पड़ा तो उसने क्या रिएक्ट किया, उसको कारी पड़ी तो उसने क्या रिएक्ट किया। मादियों का आपको कैसे पता चले? मादियों तो तपाएं भी तो वो कारियां तो वगैरह तो नहीं होती, ना कील वाला सिस्टम होता है। तो मादियों को कैसे पता चले हमें कि ये मादी अच्छी है या बुरी है? कोई लाखों में एक परिंदा या मादी ऐसी होती है जो बोल बोल के बता रही होती है अपनी क्वालिटी, हर मादी नहीं बताती, बाकी नॉर्मली होती है। तो हमें कैसे पता चले ये मादी अच्छी है
इसीलिए उस्ताद कहते हैं कि मादी अपने खुड्डे की होनी चाहिए, जिससे पता चले कि इसकी नस्ल किस नस्ल से चलती आ रही है, तो ताकि उस कि हमें पता हो कि पेट में वो जाके कैसी कारकर्दगी देगी। तो इस लिहाज से भी मादियां जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों साइंस पे आते हैं। झटकी मिसालें देने पे चलेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ये चीजें सब आप जानते हैं। तो दोस्तों साइंस क्या कहती है इस बारे में? साइंस का ये कहना है कि हर जानदार एक खुलिये से बना है, जिसे आप सेल कहते हैं। और जिस तरह मैंने आपके लिए पिक्चर लगा दी, अब अगर आपको यहां मैं पिक्चर लगा दूंगा आपके लिए, अगर आप देखिए सेल है, इस सेल के मिडल में एक लाल सा आपको निशान नजर आ रहा होगा, उसे इसका मरकज कहते हैं। हर सेल का एक मरकज होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, मरकजा भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो इसके बाद फिर आगे धागे नुमा शाखें होती हैं, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। धागे नुमा शाखों को क्रोमोसोम कहा जाता है। थोड़ी सी आपको बताऊंगा बेसिक, ताकि आपको फिर आगे ये काम देगी, मेरी वीडियो में आगे आपको ये समझने में आसानी होगी। तो उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। और हर जानदार में क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ होती है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ये अब मैं अभी इस पे बात करने लगूं। हर जानदार में क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ होती है। पुराने उस्ताद कहा करते थे कि 2 टांगों वालों में नर और 2 टांगों वालों में मादी और 4 टांगों वालों में नर का ज्यादा किरदार है। ये बात गलत है, क्योंकि 2 टांगों वालों में इंसान भी आ जाता है, और इंसान जो है वो परिंदा तो नहीं है। तो असल में बात 2 टांगों की नहीं है, बात है जानवरों और परिंदों की। हर वो चीज जिसके कान बाहर है उसकी, और हर वो चीज जिसके कान अंदर है उसकी बात हो रही है। हर वो चीज जो दूध देती है और हर वो चीज जो अंडा देती है, ये इनकी सेपरेशन है। तो इस तरह की मुख्तलिफ सेपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये चौपाहों की और परिंदों की बात हो रही है। तो उस्तादों ने कहा कि चौपाहों में नर का ज्यादा किरदार है, जबकि परिंदों में मादी का। तो मेरा टॉपिक चौपाई नहीं है, लेकिन एक दलील देनी पड़ेगी मादी को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों कहा गया कि चौपाहों का किरदार ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इनके अंदर, जब मैंने बताया कि हर जानदार के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, मुख्तलिफ तादाद होती है उनकी, खुलियों की भी। और क्रोमोसोम जो इंसान है, इंसान में 46 हैं जिस तरह। और इसमें एक और मजे की बात बताऊं कि जब तक फर्टिलाइज ना हो जाए कोई चीज, फर्टिलाइज ना हो जाए, ये क्रोमोसोम हाफ हाफ करके रहते हैं। जैसे इंसान है तो इंसान में 23 करके रहेंगे, 46 नहीं होंगे, 23 करके आगे डेवलप होंगे स्पर्म के जरिए। तो जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो फिर ये 46 हो जाएंगे। तो इंसान में 46 है। इसी तरह मेरे दोस्तों जो चौपाए हैं उनमें 2 तरह के ये पाए जाते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। और जबकि मेल में, और जो फीमेल है उसमें पाए जाते हैं एक्स एक्स, उसमें भी 2 होते हैं, दोनों में एक्स और एक्स। जबकि मेल है उसमें एक्स और वाई। ये चौपाहों जानवरों की बात हो रही है। तो जब मेल कोई भी क्रॉस करता है फीमेल के साथ, तो जो स्पर्म जाते हैं, अगर वाई वाला चला जाए तो वाई एक्स के साथ मिलके, क्योंकि उसमें तो दोनों एक्स हैं फीमेल में, तो एक्स और वाई मिलके मेल बनता है। और अगर मेल का एक्स चला जाए तो फिर फीमेल में, जिस तरह दोनों एक्स हैं, फिर एक्स एक्स मिलके फीमेल बनती है। तो जो चौपाहे हैं उनमें नर होगा या मादी, ये डिपेंड करता है, इसका दारोमदार है मेल पर, फीमेल पर नहीं है। याद रखिएगा, इंसानों में भी यही सिस्टम है, बेटा होगा या बेटी होगी, ये मर्द पे डिपेंड है, औरत पे नहीं। तो वो जो है चौपाहों में एक्स और वाई है मेल में, जबकि फीमेल में एक्स एक्स है। तो अगर वाई आके मिल गया तो मेल हो जाएगा, और एक्स आके मिल गया तो फीमेल। तो ये क्वालिटी मेल के हाथ में है कि नर होगा या मादी। अब आते हैं परिंदों की तरफ, मुर्गियों की तरफ। मादियों में इसके बरक्स है। मादियों में और मुर्गे और मुर्गी में इसकी जो तादाद है वो है, मुर्गे में जिस तरह मैंने बताया 2 अंडों में ये 2 बट के हाफ हाफ रहते हैं फर्टिलाइज होने तक। तो मुर्गे में है 11 और 11, ये बन गए 22। जबकि मुर्गी में है 11 और 12, ये बन गए 23। तो एक उसमें ज्यादा है। इस लिहाज से भी मुर्गी, ये साइंस बता रही है, इस लिहाज से भी मुर्गी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अब उसका एक और फायदा हो गया, एक तो इसका क्रोमोसोम ज्यादा चला गया, तो इस लिहाज से मुर्गी एक स्टेप ऊपर चली गई। अब उसका दूसरा काम क्या है? दूसरा इसका यह है कि जब क्रॉस करता है मुर्गा मुर्गी के साथ, तो मुर्गे के 11 दो है, मुर्गी के 11 और 12, ये 2 छोटे ये अंडे, वो नहीं जो अंडे जो मुर्गी दे रही है, उस अंडे की बाद ही अंदर अंडे होते हैं,
उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो सेल्स वगैरह में होते हैं। वो आप साइंस में डीप जाएंगे तो आप नहीं समझेंगे। आप समझे 2 छोटे छोटे अंडे होते हैं जो स्पर्म्स के जरिए आगे पीछे होते हैं। तो मेल में 11 और 11 है, मुर्गी में 11 और 12 23 है, और मेल में 11 और 11 22 है। जब मेल वाले चूंकि हैं दोनों 11 वही जाके मिलेंगे, तो अगर वो 11 जाके मादी के 11 वाले हिस्से से मिल गया अंडे से छोटे से, तो फिर 22 बन जाएंगे तो चूजा निकलेगा। और अगर वो 11 वाला जाके 12 वाले से मिल गया तो फिर वो 23 हो जाएंगे, फिर वो मादी निकलेगी। इसी तरह दूसरी इसकी सर्च ये भी है कि मेल में जो है वो होते हैं WW, जबकि फीमेल में होते हैं W और Z। तो जब मेल का W आके Z से निकले मिलेगा तो चूजा निकलेगा, तो मेल का जाके WW से मिलेगा तो चूजी निकलेगी। तो मुर्गों में नर होगा या मादी, ये डिपेंड करता है मादी पे, नर पे नहीं डिपेंड करता। तो ये सारा मादी पे डिपेंड कर रहा है, फीमेल होगी, चूजी होगी या चूजा होगा। ये साइंस की एक मिसाल होगी। अच्छा दोस्तों, दूसरी तरफ चलते हैं। मुर्गियों के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं गैमेट्स। ये इसका नाम है गैमेट्स। गैमेट्स जो है बेसिकली ये एक सेक्स सेल है, और ये दोनों एक समय अंडों की सूरत में होते हैं। मुर्गे में भी है, मुर्गी में भी है। अब अगर इन दोनों के साइज की बात की जाए तो मुर्गी के अंदर ये जो सेक्स सेल है ये साइज में बड़ा है मुर्गे से, जबकि मुर्गे में छोटा है। तो इस लिहाज से भी मुर्गी जो है वो मुर्गे से फिर बेटर होगी। तो ये दूसरी साइंस की सर्च है, मुर्गी से बेटर है। अच्छा, हम अब चलते हैं इससे बाद साइंस हमें क्या कहती है। एक और चीज होती है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल। ये सेल का पावर हाउस होता है। जिस तरह एक वेयर हाउस है, समझे एक बास्केट है पावर का। अभी मेल में भी है, फीमेल में भी है। साइंस ने ये चीज प्रूव कर दी है कि परिंदों में कबूतर भी आ जाते हैं, कबूतरबाज भी हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो जो मुर्गी है, माइटोकॉन्ड्रियल जो सेल है वो चूजों में आगे से मां ट्रांसफर कर सकती है, बाप ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेल में वो फैसिलिटी, वो खूबी नहीं कि वो माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो पास कर सके आगे बच्चों में, सिर्फ और सिर्फ मां पास कर सकती है। तो उस लिहाज से भी ये तो सारी क्वालिटी मादी के पास आ गई। मुर्गा भी अच्छा होना जरूरी है यानी। अच्छा, वो माइटोकॉन्ड्रियल का काम क्या है? एक तो वो जो है जो अंडे के ऊपर जो बनता है शेल, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक तो उसका ये काम है। दूसरा जो मुर्गे में जो उसकी फुर्तियां हैं, जो उसके अंदर फुर्तियां, चुस्तियां, चलाकियां होंगी, वो उस वजह माइटोकॉन्ड्रियल की वजह से है। तो वो बाप तो ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहा बच्चों में, मां कर रही है। तो इस वजह से भी मां जो है वो ज्यादा, जो है मुर्गी जो है वो ज्यादा अहमियत की अमल है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। मैंने आपको जीन्स की बात की, मैंने जीन्स, फाइटिंग जीन्स पे एक चार्ट पे आपको बनाना सिखाया। तो फाइटिंग जीन्स जो है वो एक जीन्स हर चीज को कंट्रोल करते हैं। मुर्गे की बर्दाश्त, रंग, उसका कद, उसका साइज, उसका दुम, उसका कलर, उसकी सख्तियां, उसकी बर्दाश्तें, हर चीज फाइटिंग जीन्स कंट्रोल करते हैं। और ये डिफरेंट जीन्स होते हैं, मैंने बताया। मैंने फिर आपको बताया जीन्स 2 तरह के होते हैं। ये बात समझिएगा, जीन्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डोमिनेटिव और एक होते हैं रिसेसिव। अब आपको इस तरह समझ नहीं आएगी डोमिनेटिव और रिसेसिव क्या है। मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं अपनी जुबान में। एक जीन्स है जो वो शरीफ जीन्स है, जिन्हें रिसेसिव जीन्स कहा जाता है, वो शरीफ है। और एक जीन्स है बदमाश जीन। आप बस ये याद रखें, शरीफ जीन्स और बदमाश जीन। बदमाश जीन जो है वो डोमिनेटिव है और जो शरीफ जीन्स है वो रिसेसिव है। तो आपने याद रखना है बदमाश और शरीफ। तो आपको समझ आ जाएगा मैं डोमिनेटिव और रिसेसिव की बात कर रहा हूं। तो ये जीन्स जो है वो जब क्रॉस होते हैं, नर और मादी, ये दोनों के जीन्स इनमें आते हैं। लेकिन जो मादी के जीन्स हैं, फाइटिंग जीन्स, वो बदमाश जीन्स हैं, वो डोमिनेटिव हैं। और जो मुर्गे के जीन्स होते हैं, फाइटिंग जीन्स, वो रिसेसिव हैं, वो शरीफ हैं। अब अगर तादाद में मैंने आपको बताया बदमाश जीन और शरीफ जीन्स बराबर हो मिकदार में, तो बदमाश जीत जाएंगे, जिनको उनके नाम से पता चल रहा है कि वो जीत जाएंगे। और अगर शरीफ जीन्स तादाद में ज्यादा हो गए, मतलब 4 हो गए बदमाश जीन्स और 10 हो गए शरीफ जीन्स, तो शरीफ जीन्स हावी आ जाएंगे, वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर किसी चूजे में बाप वाली
क्वालिटियाँ आ गई लड़ाई में, तो वो मेन की जो रिसेसिव जीन्स शरीफ जीन्स है वो हावी हो गए। बाकी कलर कभी मुर्गे का आ जाएगा, कभी मुर्गी का आ जाएगा। वो मैं फाइटिंग जीन्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो फाइटिंग जीन्स जो है, मैं कलर्स की बात नहीं कर रहा, बॉडी शेप की। हो सकता है मुर्गा दिखने में बाप की तरह हो, लेकिन फाइटिंग जीन्स उसमें माँ के जो है वो बदमाश जीन्स है। तो माँ की वजह से ही मुर्गा पेड़ में लड़ाई दिखाता है अपनी, खड़ा कितनी देर रहता है माँ की वजह से है। माँ की वजह से जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, ये सारी चीजें उस मुर्गे में माँ ट्रांसफर कर रही है। तो इससे पता चला कि जो पुराने उस्ताद बात करते हैं या वो ठीक थे, या आज के जो नए हमारे शौकीन हैं वो ठीक हैं। तो इस बारे में आप दोस्तों की क्या राय है, ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि वाकई जिस तरह मैंने साइंस से आप दोस्तों को बताया, तो क्या ये वाकई मादी का कोई किरदार है या नहीं है। मैंने आपको कहा था मेरी बात पे आपने बिलीव नहीं करना, आपने करना है मेरी बात को सुनना है। मैंने आपके सामने रख दी एक बात, अभी आपने इस पे करना है। ये आपका तय हो गया मुशाहिदा, अभी आपने इस पे तजर्बा करना है। तजर्बा आपने कैसे करना है? तजर्बा आपने ऐसे करना है, आपको 9 महीने लगेंगे, तजर्बा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिजल्ट निकालिएगा कि उस्ताद ठीक कहते थे या गलत कहते थे, मैंने जो आपको दलीलें दी वो ठीक है या गलत है। तो तजर्बा आपने ऐसे करना है कि आपने एक लेनी है देसी नर और देसी मादी। तो आपने देसी मादी के साथ असील मुर्गे को क्रॉस कराना है, और जो देसी मुर्गा है उसके साथ भी असील मादी छोड़ दें, उन दोनों के बच्चे निकलने दें। तो जब बच्चे निकलेंगे, वो दोनों देसी हैं, बहन भाई आप ले लें, तो उधर से भी आप बहन भाई ले लें असील का। अब उन दोनों के बच्चे निकलने दें, तो बच्चे जैसे ही बड़े होंगे तो उनकी चेहरे की साख्ती आपको बता देगी कि क्या जो देसी माँ के बच्चे हैं उनका क्या डिजाइन है, और जो असील माँ के बच्चे हैं उनका क्या डिजाइन है। तो आपको बड़ा ही क्लियरली फर्क पता चल जाएगा कि उस्तादों ने जो बात की है वो पत्थर पे लकीर है। मैं उस चीज की गारंटी देता हूँ कि मादी ही वो है जो सारी क्वालिटियां डालती है उसकी। मैंने आपको मुशाहिदा बताया, मैंने आपको तजर्बा बता दिया। अब रिजल्ट अखज करना आपका काम है, और रिजल्ट जिन दोस्तों ने अखज किया हुआ होगा तो वो भी मुझे कमेंट्स में कर दें। नहीं तो 1 साल तक इंतजार करें, मादी नार लगाए, बच्चे निकलवा के 1 साल बाद आप आके कमेंट भी करें तो मुझे खुशी होगी, ताकि आपकी ये जो गलतफहमी है ये दूर हो जाए। तो दोस्तों अगली वीडियो तक आने तक रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मेरा और आप सबका अल्लाह निगहबान। अल्लाह।